तो जैसे मेरे को यूट्यूब से इनकम होती है, मेरे को काफ़ी फ़ॉरेन उससे इनकम होती है, तो मेरे को क्या क्या इसमें डिस्क्लोज करना चाहिए? ये एक बहुत रिलेवेंट चीज़ है आजकल, क्योंकि काफ़ी लोग या तो कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रेजेंस इन्फ्लुएंसिंग के थ्रू भी पैसा बना रहे हैं, प्लस फ्रीलांसिंग भी कई लोग कर रहे हैं। हाँ। आजकल कई सारी वेबसाइट्स हैं जो फ्रीलांसर्स को भी काम देती हैं, तो वो क्योंकि अपने ही लेवल पे काम कर रहे हैं, हाँ। तो उनके पास में कई बार इनकम तो आती है, उसको कैसे डिस्क्लोज करें। तो ये बात बिल्कुल आप इसको क्लियर माने कि ऐसी कोई भी इनकम है, सो दैट इज योर बिजनेस इनकम। यू आर डूइंग समथिंग, यू आर पुटिंग एन एफर्ट टू अर्न दैट इनकम, तो वो आपकी बिजनेस इनकम है। ओके, ये इरेलेवेंट है कि वो इनकम आपको इंडिया से अर्न हो रही है या इंडिया के बाहर से अर्न हो रही है, वो बात एक बार के लिए इरेलेवेंट है। उस इनकम पे आपको टैक्स तो देना है। लॉ ये है कि आप जो भी इनकम अर्न कर रहे हैं बिजनेस के जैसे, उस इनकम को अर्न करने के लिए जो भी आपने खर्चा किया, जैसे आप ये इतना बढ़िया हाँ। माइक लेके आए या आपने पूरा सेटअप स्टूडियो में किया है, तो इस सब की कॉस्ट है, दैट कॉस्ट इज डिडक्टेबल इन योर इनकम। ओके, सो यू डोंट पे टैक्स ऑन योर एंटायर इनकम, यू पे टैक्स ऑन दी टैक्सेबल इनकम विच इज योर इनकम माइनस ऑल योर एक्सपेंसेस। ओके, तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना चाहिए। वो इनकम फॉरेन से आ रही है, वो इनकम इंडिया से आ रही है, वो इनकम एड से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, वो इनकम आपको उसमें टैक्स तो देना ही है, और वो इनकम आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। समझना इसमें यह भी है कि अगर आप बहुत बड़े लेवल पे काम नहीं कर रहे आप, तो गवर्नमेंट छोटे बिजनेसेस जो हैं उनको एक प्रेजेंटिव स्कीम का बेनिफिट देती है। ओके, कि एक मिनिमम एक टैक्स का उन्होंने स्टैंडर्ड बना दिया कि आप उतना मिनिमम शो कर दें या उससे ज्यादा जो आपका एक्चुअल इनकम है वो शो कर दें, तो हम आपसे बहुत ज्यादा हिसाब किताब नहीं पूछेंगे। अच्छा, बट आप उसके ऊपर टैक्स पे कर दें। सो फ्रीलांसर्स या कंटेंट क्रिएटर्स भी उसके अंदर कवर होते हैं। अगर आपकी कोई इनकम कमीशन से है, जैसे आपने YouTube की बात की, हाँ, तो YouTube पे आपको क्या एड्स का रेवेन्यू कमीशन के फॉर्म में मिलता है, सो कमीशन इज नॉट कवर्ड अंडर दैट प्रेजेंटिव स्कीम। अच्छा, उस पे आपको एक्चुअल इनकम पे टैक्स देना है, आपका कमीशन माइनस कमीशन के एक्सपेंसेस, उस पे टैक्स देना है। बट बाकी जो इनकम है आपकी कंटेंट क्रिएशन से इनकम है, हमको जो स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं, या फ्रीलांसिंग काम करके जो आप पैसा कमाते हो, दैट इज कवर्ड अंडर वन और अदर ऑफ द प्रेजेंटिव स्कीम्स, डिपेंडिंग ऑन आप क्या करते हो। आप प्रोफेशनल हो तो अलग सेक्शन है, अगर आप प्रोफेशनल नहीं होकर दूसरा कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसकी अलग प्रेजेंटिव स्कीम है, बट यू कैन पे टैक्स ऑन दैट। ओके, बट ये सारी इनकम टैक्सेबल है और इसके ऊपर टैक्स आपको देना पड़ेगा। यूट्यूब और जो बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने तो कई ने इंडिया में ही कंपनीज बना ली हैं, हाँ, तो उसका रेवेन्यू इंडिया से ही आ रहा है, राइट, और वहीं पे उस पर टैक्स, वहीं पे इंडिया में उसके ऊपर टैक्स भी लग रहा है। इवन वो लोग टैक्स थोड़ा पार्ट डिडक्ट भी करते हैं, हाँ, तो वो सब करके गवर्नमेंट के पास इन्फॉर्मेशन तो है ही, तो आपको अपने रिटर्न्स उसी तरह से फाइल करने पड़ेंगे एज अ बिजनेस। यू शुड फाइल इट एज अ बिजनेस। ओके, यस। और जो एक इंडिविजुअल है, जो क्रिएटर है, तो वो जो अपनी सर्विस दे रहा है, तो उसको एज अ बिजनेस उसको दिखाना चाहिए या फिर एज अ क्रिएटर ही उसको करना चाहिए? मतलब आपका मतलब ये है कि उसको एज अ इंडिविजुअल अपने नाम से करना मैं चाहिए? अपना वीडियो बना रहा हूँ और उससे किसी को प्रमोट कर रहा हूँ, तो वो बिजनेस वाले में जाएगा या फिर ये वो इंडिविजुअल ही इनकम में आएगा? इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न जो जाएगी ना, वो तो हमेशा आपके पैन नंबर पे जाती है जो आपका इंडिविजुअल का होता है। ओके, आपका कोई फर्म नेम या यूट्यूब के चैनल का नाम है या इंस्टाग्राम चैनल का नाम है, दैट इज नॉट यू, दैट इज अ आइडेंटिटी, अ फर्म दैट यू हैव क्रिएटेड, अ सॉर्ट ऑफ एन ब्रांड नेम दैट यू हैव क्रिएटेड। ठीक है, तो इनकम टैक्स जो लगेगा वो तो इंडिविजुअल पे लगेगा। ओके, अब हमारे को बिजनेस करने में सुविधा किस में रहती है कि मैं मेरे खुद के नाम से करूं, और आई शुड हैव अ ब्रांड नेम, अ ट्रेड नेम, अ फर्म नेम, क्या मेरे पास वो होना चाहिए। सो कई बार बिजनेस में वो चीज हेल्प करती है मार्केटिंग करने के लिए कि आपके पास एक अच्छा कैची नाम हो। हाँ, अभी मेरा नाम गौरव है, हो सकता है वो नाम इतना कैची नहीं हो, पर अगर मैं कोई इसमें थोड़ा बहुत चेंज करके और कोई अट्रैक्टिव नाम रख दूं, तो दैट बिकम्स अ नेम ऑफ माय बिजनेस। अच्छा, सो इट कैन बी द नेम ऑफ माय कंपनी, इट कैन बी नेम ऑफ माय फर्म, इवन माय यूट्यूब चैनल, इवन माय इंस्टाग्राम पेज, एंड देन आई कैन हैव मल्टीपल चैनल्स आउट ऑफ दैट वन नेम। ओके, सो बिगर नेम एक हो गया और उसके अंदर में मेरे मल्टीपल चैनल, दैट इज आल्सो पॉसिबल। सो दिस इज बेसिकली अ मार्केटिंग एंड अ बिजनेस कॉल कि वेदर वी शुड हैव अ ब्रांड नेम और ट्रेड नेम। कैसे भी करेंगे, उसकी जो आपको इनकम आ रही है, इफ यू आर द ओनर ऑफ दैट, देन इट इज योर इंडिविजुअल इनकम, इट विल बी टैक्स्ड एज एन इंडिविजुअल। वो आपके खुद के हाथों में ही टैक्स लगेगा, आपके चैनल के नाम से असेसमेंट नहीं होगा, असेसमेंट तो आपके नाम से ही होगा उस इनकम का। इनकम टैक्स से अगर अपन गलत भर देते हैं या नहीं बताते तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो कुछ एग्जांपल देके बताइए, रियल लाइफ के कुछ ऐसा हुआ कभी? हाँ, ये तो एक रूटीन मैटर हो गया है हमारे लिए तो, कि इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है
वो रिटर्न से मैच नहीं होती है, तो उसके लिए नोटिस आते हैं। हाँ। अभी कई बार ऐसा होता है कि नोटिस का जवाब हम बहुत आसानी से दे पाते हैं, क्योंकि या तो वो इन्फॉर्मेशन गलत होती है या गवर्नमेंट को उतनी पूरी रिलेवेंट बात पता नहीं होती। जैसे इसका एग्जांपल एक मैं आपको दूं कि मेरे कोई रिलेटिव हैं, वो फॉरेन में रहते हैं, उनकी कोई प्रॉपर्टी इंडिया में सेल करनी है, तो उन्होंने मेरे नाम पे पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी और उनके बिहाफ पे मैंने सेल कर दी, और हमने उन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भर के उस प्रॉपर्टी का जो भी टैक्स देना था वो दे दिया। बट पावर ऑफ अटॉर्नी में मेरा पैन नंबर गया तो सेलर में मेरा भी नाम आ गया। हाँ। वो इनकम टैक्स को रिपोर्ट हो गया। मेरा उस ट्रांजेक्शन से सिर्फ इतना लेना देना है कि मैंने मेरे उसको उनके बिहाफ पे बेची, इट इज नॉट माई इनकम, आई एम जस्ट एन एजेंट। तो कई बार इनकम टैक्स से मुझे भी नोटिस आ रहे हैं। अच्छा। इसलिए क्योंकि मेरा पैन नंबर उसके अंदर मेंशन्ड है। हाँ। तो फिर वो ये पूछते हैं कि आपने प्रॉपर्टी सेल करी, आपने अपने रिटर्न में नहीं शो करी। अब नोटिस तो आ गया, तो नोटिस आ गया तो आपको जवाब तो उसका देना पड़ेगा। तो हम इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। हम इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि भाई मैंने उनके बिहाफ पे रजिस्ट्री करी, तो हम उस पावर ऑफ अटॉर्नी की कॉपी दे देते हैं, बैंक स्टेटमेंट की कॉपी दे देते हैं, उनके रिटर्न की कॉपी दे देते हैं, तो हमारे पास उसकी बैक वर्किंग है, तो हम उस चीज से आसानी से बच सकते हैं। एक एग्जाम्पल इसका ये भी होता है कि कई बार एक प्रॉपर्टी हस्बैंड और वाइफ के जॉइंट नेम पे होती है, जो बहुत कॉमन है। जब सेल होती है वो प्रॉपर्टी तो रजिस्ट्री दोनों कराते हैं, लेकिन उसमें पैसा हस्बैंड का ही लगा होता है। कैपिटल गेन टैक्स उसका पूरा हस्बैंड ही देता है, तो अपने रिटर्न में शो करता है। तो वाइफ को इनकम टैक्स रिटर्न में नोटिस, या उल्टा भी हो सकता है कि वाइफ ने पूरा शो किया, हस्बैंड को नोटिस आ गया। तो हम उसमें एक्सप्लेन करते हैं कि ये प्रॉपर्टी में नाम जॉइंट है, बट फॉर इनकम टैक्स पर्पस दिस बिलोंग्स टू वन पर्सन हु हैज ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड दिस। तो ये तो ऐसे मैटर है जहां पे हमारे पास पेपर वर्क होता है और हम उसको आसानी से एक्सप्लेन कर पाते हैं। लेकिन कई बार ऐसे भी मैटर होते हैं जो एक्सप्लेन करने में भी कई बार दिक्कत आती है। जैसे अकाउंट में बहुत ज्यादा कैश डिपॉजिट हो गया मेरा, कहाँ से आया, अब वो पैसा कहाँ से आया। अभी आपने रिसेंटली एक केस शायद सुना भी होगा कि कोई पानी पूरी वाले वेंडर के पास में जीएसटी का नोटिस आ गया, क्योंकि उसके पास पेटीएम यूपीआई से बहुत सारा पैसा आया। तो पैसा तो आया, वो वापस, इट इज एन एग्जांपल फ्रॉम जीएसटी बट स्टिल रिलेवेंट। तो बहुत ज्यादा मेरे अकाउंट में कैश डिपॉजिट हुआ है, तो मेरे पास नोटिस आ गया कि ये पैसा कहाँ से आया। अब उसको एक्सप्लेन करने में कई बार दिक्कत आती है। अब उस नोटिस का जवाब तो आपको देना ही है, ऑनलाइन जवाब होता है। अगर उनको समझ में आ गया तो मैटर ड्रॉप हो जाता है, नहीं समझ में आया तो उसका अगला स्टेप पे नोटिस आएगा, एंड देन मे बी यू विल हैव टू फाइल अ रिवाइज रिटर्न, एंड दे कैन चार्ज यू टैक्सेस ऑन दैट। समझना ये जरूरी है कि गवर्नमेंट के पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो अपना रिटर्न फाइल करने से पहले गवर्नमेंट एक AIS ऑन एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करती है और एक टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी आपको प्रोवाइड करती है। वो मैच कर लें कि उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन है, क्या मुझे उस पर टैक्स देना है, और अगर नहीं देना है तो क्या मेरे पास उसका एक्सप्लेनेशन है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि प्रॉपर्टी सेल वाला, तो हमारे पास एक्सप्लेनेशन है उसका, तो हम उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर पाते हैं। उस वजह से हम लोग टैक्स देने से, तो अपनी वर्किंग जितनी अच्छी होगी ना उतना अपने को ज्यादा अच्छा रहेगा। तो AIS, TIS और एक 26AS स्टेटमेंट होता है जिसमें आपकी TDS की समरी आती है, जहां जहां पे टैक्स काटे। इन 3 चीज को ध्यान से देख लें। उस इंफॉर्मेशन का एक्सप्लेनेशन अपने पास होना चाहिए। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत मतलब जो बहुत बेसिक सी चीज है कि हमारे एक क्लाइंट के केस में उनका जो बिलिंग थी जितनी भी, वो एज ए कंसल्टेंट काम करते थे, ही वाज रजिस्टर्ड अंडर GST। तो उन्होंने अपने बिल जो रेज किए वो अलॉन्ग विद GST रेज किए। तो मान लीजिए 50 लाख के बिलिंग है, तो उसके ऊपर 18% GST भी उन्होंने चार्ज किया, तो 59 लाख की बिलिंग होगी। जिनको उन्होंने बिल किया उन्होंने TDS डिडक्ट किया 59 लाख पे, क्योंकि उन्हें 59 लाख का पेमेंट किया। जब रिटर्न भरने की बारी आई, हमने रिटर्न में टर्नओवर शो किया 50 लाख, क्योंकि हमारी इनकम तो वही है, 9 लाख तो गवर्नमेंट का पैसा है, हमने लेके गवर्नमेंट को दे दिया, तो 9 लाख के डिफरेंस के लिए नोटिस आ गया। तो हमने उस नोटिस का जवाब दिया और एक्सप्लेन कर दिया, मैटर ड्रॉप हो गया। लेकिन नेक्स्ट ईयर वापस सेम बात हुई, तो अब हमको क्या करना चाहिए। हमने थोड़ा उसको इस तरह से प्लान कर लिया कि अगली बार ये नोटिस आए नहीं। हमने उस 9 लाख को भी अकाउंट फॉर करके, जहां पॉसिबल है, मतलब हर जगह पे पॉसिबल नहीं होगा, पर जहां पे ऐसी इन्फॉर्मेशन को अकाउंट फॉर करना पॉसिबल है वहां पहले से कर ले, ताकि बाद में नोटिस का चक्कर ही नहीं पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास जो है उसके बेसिस पे नोटिस आपके पास आएंगे। सो उतना पार्ट तो आप चेक करके, आप खुद भी भर रहे हैं, अगर CA के या किसी कंसल्टेंट के थ्रू नहीं भी जा रहे, खुद भी फाइल कर रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन जरूर आप चेक कर लें, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट योर इनकम दैट इफेक्ट्स यू, इट इज ऑल द अदर इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। इट माइट नॉट बी योर इनकम, इट माइट बी द इनकम ऑफ समवन एल्स, बट फिर भी आपके पास। अभी एक बहुत मेरे पास बार बार एक नोटिस आ रहा है एक क्लाइंट के केस में, जिसमें फैमिली की जॉइंट प्रॉपर्टी थी, फैमिली में उन सारे लोगों ने मिलके सेल करी,
तो जो बायर था उसने इंसिस्ट किया कि जो आपके बच्चे हैं उनसे भी साइन करा लो इसके अंदर, अच्छा, ताकि हम सेफ रहें। हाँ, मतलब एक जनरेशन ने सेल करी, हाँ, उसकी जो अगली जनरेशन ने कहा इनके भी नाम इंक्लूड करा दो ताकि हमारा टाइटल क्लियर रहेगा, तो उनके भी नाम इंक्लूड कर दिए। उनके पास तो पैसा भी नहीं आया, हाँ, उन्होंने उसका कैपिटल गेन भी नहीं दिया, पर उन सबके पास नोटिस आ रहे हैं अब, अच्छा, और बार बार आ रहे हैं। Okay. मैटर एक्सप्लेन कर दिया लेकिन उसके बाद भी बार बार नोटिस आए जा रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कैसे उसको रिटर्न में डिस्क्लोज करना है। अगर पॉसिबल है तो उसका अकाउंट फॉर करके ही अपन चले, तो नोटिस आने के चांसेस बहुत मिनिमम है।